आज हम दो चीजों पर बात करेंगे। पहली, सीबीएसई टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आए थे, लेकिन अब की बार यानी टर्म 2 में सीबीएसई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने वाली है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाएंगे? और कंप्लीट कर भी पाएंगे तो क्या जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या वो 2 घंटे में पूरे हो पाएंगे? अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा जवाब होगा यह हो नहीं सकता कि आप अपना पूरा पेपर 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आप में से मैक्सिमम को नहीं पता कि एक क्वेश्चन में कितना लिखना है और कितना समय देना है। इसी पर आज का ये वीडियो है। दूसरी चीज है कि क्या हमें सीक्वेंस वाइज लिखना है या फिर हम आगे पीछे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। इन दो पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो, पहला जो प्रश्न आपके सामने आएगा वो होगा एक रचनात्मक लेख का। अब ये रचनात्मक लेख क्या है? दरअसल अनुच्छेद लेखन ही एक तरह से रचनात्मक लेखन है, जिस पर आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। 5 अंक का आएगा। तो ऐसी अवस्था में आप अगर शब्दों को गिनने लग गए, क्योंकि यहां लिखा हुआ है 200 शब्दों में लिखिए, 200 शब्द अगर गिनने लग गए तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपको एक तरीका बता रहा हूं, आपको सिर्फ 2 पेज लिखने हैं। लेकिन ये पूरा टॉपिक खत्म भी हो जाए उस 2 पेज में, ये भी ध्यान रखना। 2 पेज करने हैं और आपको इसमें समय लगेगा 25 मिनट। 25 मिनट से ज्यादा इसमें ना देना, क्योंकि ज्यादा टाइम दोगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके पास समय न के बराबर बचेगा। अब बात आती है कि क्या हमें सभी क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करने हैं, यानी पहला क्वेश्चन पहले नंबर पर, दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर पर। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है उसको आप लास्ट में करिएगा। पहला मतलब रचनात्मक लेखन, ये आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। उसका कारण ये है कि अगर आप ये शुरू में अटेम्प्ट करने लग गए तो आपका ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। बहुत ज्यादा टाइम लेने का मतलब बाकी के जो लास्ट के क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। इसको आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करना और कम से कम 25-30 मिनट बाकी रख लेना बचाकर। बाकी पेपर आप सीक्वेंस वाइज कर सकते हो, यानी दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर पर, तीसरा क्वेश्चन तीसरे नंबर पर। और ऐसी अवस्था में अगर आपको ऐसा लगता है कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको छोड़ना है या तीसरा क्वेश्चन भी छोड़ना है, हमें पहले चौथे नंबर वाला उठाना है, तो आप कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा और उसके बाद सातवां, और फिर से आप पहला दूसरा तीसरा इस तरह से अटेम्प्ट करो। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना लास्ट में करना है पहला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। और बाकी क्वेश्चन आप इस तरीके से जैसे अभी मैंने बताया वैसा आप कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा मत करना कि चौथा क्वेश्चन पहले कर लिया और फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन कर रहे हो, सातवें का बाद फिर पहला उठा लिया, पहले के बाद फिर छठा उठा लिया। इस तरीके से आप अगर करोगे, हो ना कहीं मार्क्स कटते हुए चलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन पत्र लेखन का होगा। पत्र लेखन आपको जो बॉडी पार्ट आएगा उसमें 10 से 12 लाइन लिखनी है और इसके लिए जो समय आपको मिलेगा वो 10 मिनट कह सकते हो कि 10 मिनट में हमें जैसे तैसे इसको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं और ये 5 नंबर का होगा, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न होगा यानी तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन है, ये दोनों ही अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चंस आएंगे। एक 3 नंबर का होगा और एक होगा 2 नंबर का। फॉर एग्जांपल, तीसरे क्वेश्चन का जो मैं पहला पार्ट दिखा रहा हूं वो है 3 नंबर का, और ऐसे ही जो दूसरा पार्ट है वो आएगा 2 नंबर का। ऐसे ही चौथे क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, 3 नंबर प्लस 2 नंबर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है? देखो, 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम का, उसमें आपको 6 से 7 लाइन लिखनी है। ये भी 3 नंबर का है तो इसमें भी 6 से 7 लाइन। और थर्ड का दूसरा पार्ट और चौथे का दूसरा पार्ट 2-2 नंबर के है, उसमें आपको 4 से 5 लाइन ही लिखनी है। लेकिन अब बात करते हैं समय की, टाइम की। टाइम आपको इन दोनों प्रश्नों में यानी 3 + 2 ये जो मार्क्स के दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों में आपको 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट इनफ रहेंगे आपके लिए। अब ऐसे ही अगले जो 15 मिनट होंगे वो इस चीज के लिए होंगे, यानी चौथे प्रश्न के पहले और दूसरे भाग के लिए, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का मिलाकर आपके ये 15 मिनट ये भी ले लेगा अप्रॉक्स। आगे देखो, आगे है 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न आएगा आपका काव्यखंड से। काव्यखंड के 2 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 3-3 अंक के हैं। 3 अंक के 2 प्रश्न 6 नंबर बनते हैं। आपको हर प्रश्न में यानी दोनों प्रश्नों में 6-6, 7-7 लाइन लिखनी है और आपको इन दोनों प्रश्नों को करने में समय लगेगा 12 मिनट। और ठीक यहां पर भी प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन ये गद्य प्रश्न है। गद्य प्रश्न आपको 3 करने पड़ेंगे। 3 प्रश्न 3-3 अंक के होंगे तो 9 नंबर बनते हैं और हर प्रश्न में आपको 6 से 7 लाइन यहां पर भी लिखनी है। लेकिन ये चूंकि 3 प्रश्न है इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय फालतू दे दिया गया है, एक्स्ट्रा दे दिया गया है। 20 मिनट लगभग आपके इसमें खर्च हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा टाइम ज्यादा चला गया, मतलब जितना टाइम मैं बता रहा हूं उससे कहीं ज्यादा खर्च हो गया,
पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन तक पता चल जाएगा कि हमारा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, बाकी के जो बच गए प्रश्न उसमें आधी आधी एक एक लाइन कम करते चलो। जैसे फॉर एग्जांपल 6-7 लाइन यहां पर मैंने बताई है हर क्वेश्चन में लिखने के लिए, तो यहां आप 6-7 की बजाय 5 या 6 लाइन ही लिखना शुरू कर दो। बस 5 लाइन से भी काम चल जाएगा। हालांकि मैंने आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही बताया गया है लिखने के लिए, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तब आप इतना ही लिखना, लेकिन टाइम कम रह जाए तो आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो हर एक प्रश्न में। एक ही प्रश्न को बहुत कम कर दोगे तब आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे। अगर आधी आधी एक एक लाइन कम करना शुरू कर दोगे तो किसी में भी मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही लिख रहे हो आप। एक बात का और ध्यान रखना कि कई बच्चे क्या करते हैं, कोई प्रश्न न आने पर उसको छोड़ देते हैं कि नहीं आता, छोड़कर आ जाते हैं कि 2 नंबर का छोड़ा है, 3, 4, 5, 10 नंबर का हम एग्जाम ही छोड़ा है। ऐसा मत करना बच्चों, किसी भी अवस्था में मत करना। कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो उस प्रश्न से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी लिखना, पर लिख के आना। यानी कह सकते हो कि 40 मार्क्स का पेपर है तो 40 के 40 मार्क्स आपको अटेम्प्ट भी करने हैं और उतना ही लिखना है जितना मैंने बताया है। जो क्वेश्चन नहीं आता अपनी तरफ से कुछ भी लिखो, लिख कर आना, और एक भी नंबर मिस मत करना। ये मत सोचना कि 39 का कर देते हैं, नहीं, 40 का मतलब 40 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, फिर चाहे थोड़ा बहुत गलत ही करना पड़े अगर नहीं आता है तो। आगे देखो, अब आगे जो 7वां प्रश्न आएगा वो आएगा वितान से। वितान के जो 2 प्रश्न आपको करने होंगे, एक 3 अंक का है और एक 2 अंक का आएगा, जिसमें आपको 6 से 7 लाइन तो 3 अंक वाले में लिखनी है और 2 अंक वाले में आपको पता है 4 से 5 लाइन लिखनी है। समय आपका इसमें भी 12 मिनट लगने वाले हैं। तो ऐसा करके अगर आप पेपर करते हो तो आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट जो टाइम है वो 110 मिनट लगने वाला है, और कुल मिनट यानी टोटल मिनट्स है 120, यानी 2 घंटे। अब बच गए 10 मिनट। 10 मिनट आपको पेपर रिवाइज करना है, पढ़कर देखना है कोई लाइन छूट ना गई हो, कोई क्वेश्चन ना छूट गया हो, कोई गलत ना लिख दिया गया हो। ऐसा आपको पेपर के एंड में करना है। इस तरह की रिवीजन आपको एंड में बचे हुए 10 मिनट में करनी है। और इस वीडियो को एक बार पेपर देने से पहले भी जरूर देख लेना, यानी सुबह के समय इस वीडियो को देख कर जाना, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और जब पेपर हो जाए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका पेपर कैसा हुआ, जरूर बताना। और किसी भी तरह का मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मन में आई बात को जल्दी से लिख दीजिए और भेज दीजिए। और एक और बात कि आपको मैंने कुछ दिन पहले एक स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है, तो क्या आप कर रहे हो या नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो का जवाब जरूर दीजिए। और जो नहीं कर रहे वीडियो जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही दिया गया है। और इस पीडीएफ को जिसमें मैंने हर एक प्रश्न की लाइन और लेंथ, टाइम, ये सब कुछ लिखा हुआ है, अगर ये सब चाहते हो, ये पीडीएफ चाहते हो, तो मैं टेलीग्राम पर दे रहा हूं, टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं, जल्दी से जुड़ जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा, कोई चार्जेस नहीं है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।